झारखंड विधानसभा का शोर गुंजायमान है। मनीष जायसवाल परिचय के मोहताज नहीं है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं और इनके जिले में जो विधानसभा आते हैं मांडू, हजारीबाग, बड़कागांव, बरही या रामगढ़, कह सकते हैं स्ट्राइक रेट 80% के आसपास हो सकता है। दिल्ली से लेकर हजारीबाग तक हमने इनका इंटरव्यू किया और हमने महसूस किया यहाँ पर कि शायद जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है राज्य सरकार का, बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े नेताओं में शुमार मनीष जायसवाल जी, सर जीत की खुशबू हमें आ रही है, आपको आ रही है क्या? बिल्कुल, हम लोग तो जमीन के लेवल पर देख पा रहे हैं। इस बार यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन भ्रष्टाचार से चाहते हैं, परिवर्तन अव्यवस्था से चाहते हैं। और लग रहा है कि कल पहला चुनाव का वोटिंग होना है और कल से ही आपको दिखने लगेगा कि लोग कैसे परिवर्तन की तरफ आतुर दिख रहे हैं। चंद घंटे बचे हुए वोटिंग में क्या मतदाताओं से अपील है सर? क्या जनता कहना चाहते हैं आप पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता को बढ़ चढ़ कर मतदान करें? राज्य सरकार के किन मुद्दों पे मतदान करें? बीजेपी के किस मसले पे मतदान करें? देखिए, एक तो राष्ट्रवाद का मुद्दा है जो बड़ा गंभीर है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर राष्ट्र नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा तो हमारा वजूद भी नहीं रहेगा। एक तो ये चीज लोगों को, सभी लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरा है कि जो बिखराव की जो फैक्टर्स हैं, एक जातिगत तरीके का विषय है। फिर से लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर धर्म नहीं रहेगा तो जाति का भी फिर कोई वजूद नहीं रह जाता है। तो लोगों को जो जो लोग जाति में बटे हुए हैं उनको भी ये मैसेज बड़ा क्लियर रहना चाहिए कि धर्म अगर रहेगा तभी जाति रहेगी। दूसरा विषय। तीसरा, जो वोट बिना मतलब का देते हैं, मतलब विदाउट एनी रीजन जो लोग देते हैं, उन लोगों को चिंता करना पड़ेगा कि अगर आप विकास चाहते हैं, आप अच्छा शासन चाहते हैं, आप सुशासन चाहते हैं, आप अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा भारत और अच्छा झारखंड देखना चाहते हैं, तो आपको सोच समझ करके वोट देना होगा। प्रोग्रेसिव अलायंस को वोट देना होगा, जो वर्तमान में एनडीए की अलायंस दिख रही है। बीजेपी के अलायंस के नेतृत्व में जो अलायंस है वही इस राज्य का भाग्य बदल सकता है। हमारे साथ मौजूद है मृदुभाषी, विनम्र, व्यवहारिक, और जहां हम मौजूद हैं इस वक्त में, यहीं से विधायक हुआ करते थे मनीष जायसवाल साहब। इस बार सांसद बन के गए और केंद्र की राजनीति में है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है, कह सकते हैं कि बीजेपी शायद जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो एडवांटेज इस दिन दिखाई दे रहा है। फायदा किसका हुआ सर? कटोगे, बटोगे या कटोगे, या जो गोगो योजना है उसका, या जो घुसपैठियों पे आपने वार किया है कि इस बार उनको बाहर किया जाएगा, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? देखिए, हम लोगों का कहना उतना कारगर नहीं हो रहा है जितना कि लोग जो महसूस कर रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। अब ब्लॉक जाइए तो भ्रष्टाचार है, थाना जाइए तो भ्रष्टाचार है, कोई सुनवाई नहीं और कोई डेवलपमेंट नहीं है। लोगों ने टेस्ट किया कि 14 से 19 जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने काम किया, डेवलपमेंट किया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा। और 19 से 24 न विकास हुआ, न लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात रहा। तो लोगों के सामने ये तुलना दिख रहा है और लोग उसी पे ज्यादा जा रहे हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, बल्कि बैड गवर्नेंस का जो फैक्टर है, वो बहुत आपको सामने से दिख रहा है। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं लेके आई हैं वो जड़ पे, अगर आप कहें तो जड़ पे पानी देने का, जड़ पे सींचने की का विषय है और लोगों के बीच में ये बड़ा अच्छा मैसेज लेकर के जाए। प्रधानमंत्री के कई रैली को हमने कवर भी किया है और साथ में राहुल गांधी के सिमडेगा रैली को भी हमने देखा है। प्रधानमंत्री की रैली का कितना प्रभाव पड़ रहा है और क्या ये जो गोगो योजना वगैरह है, मैया योजना पे भारी पड़ा है क्या? देखिए, मैया योजना एक ठगने का योजना था। लोगों के बीच में ये बात, मैसेज बड़ा क्लियरली गया कि अगर इनको कोई चीज़ देना था तो ये 5 साल से देते। जब सरकार आई थी 19 में तभी दे देते, तब ये मानते कि भाई इनका जो इंटेंशन है वो बड़ा। लेकिन इन्होंने ऐन वक्त पर, एकदम से इलेक्शन के ठीक पहले इन्होंने दिया, तो लोगों के मन में ये आ गया कि भाई ये तो ठगने का एक नया तरीका इन लोगों ने ईजाद किया है। और सामने से मोदी की गारंटी तो चलती है। मोदी जी ने अपने मंचों से कहा, गोगो दीदी योजना के बारे में कहा, लोगों को बड़ा विश्वास है। हम लोगों ने हजारों हजार की सभाओं में लोगों से पूछा कि भाई आपको किस पर विश्वास है, तो लोगों को मोदी की गारंटी पर बहुत विश्वास दिखा और इसी गारंटी का फायदा इस इंडिया अलायंस को मिलेगा। सर चलते चलते 5 विधानसभा क्षेत्र की जनता के नाम आखिरी अपील क्या कर रहे हैं आप? लोग घरों से निकले, क्या कहना चाहते हैं बीजेपी के बड़े नेता के तौर पे? देखिए, सबसे पहला रिक्वेस्ट सबसे करेंगे कि लोग घर से निकलें, मतदान जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र को आप तभी मजबूत करेंगे जब आप मतदान करेंगे। दूसरा, सोच समझ करके मतदान करें। अगर आपको अपना भविष्य सिक्योर देखना है, अगर आपको विकास देखना है और आपको सुशासन देखना है, तो
उस प्रकार से सोचे समझे और वोट करें, जातिगत तरीके से वोट ना करें, किसी एडवांटेज के लिए वोट ना करें, ये मैं आपसे अपील करूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेशकीमती वक्त दिया।